हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में। कंप्लीट नॉलेज मैं आपको बताऊंगा। लेटर का जो आपका होता है, दो टाइप के होते हैं एक्चुअली। एक होता है फॉर्मल होता है, एक होता है आपका इनफॉर्मल होता है। हम इनके जो पैटर्न्स हमारा होगा वो एक्चुअली सीबीएसई जो फॉर्मेट्स है उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल का जो आपका लेटर वाला पार्ट है वो भी होगा, और एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी बताऊंगा। लेटर्स के अंदर क्या आपके डूज एंड डोंट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और एक्चुअली एसएससी के अंदर जो आपका एसएससी के अंदर ये जो आते हैं पार्ट, ये 150 वर्ड्स का आता है। तो किस तरीके से आप इसको ब्यूटीफुल बना सकते हो, क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी चाहिए, जैसे कुछ एब्रीवेशंस होते हैं, ठीक है, और कुछ आपकी गुड स्टार्ट्स होते हैं, गुड लाइंस होती हैं। तो मैं ये सारी की सारी चीजें आपके साथ में इसके अंदर शेयर करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत। These are the scores of last 3 year SSC CGL, and these are my two important videos on YouTube, beneficial for your descriptive examination. So let's proceed. सबसे पहले देखते हैं हम सीबीएसई का जो आपका फॉर्मल का जो फॉर्मेट होता है, आपको लेटर लिखना होता है उसका फॉर्मेट, ठीक है ना। इसके बाद में हम इनफॉर्मल की बात करेंगे, फिर हम इसके बाद में एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो लेटर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो फॉर्मल आपका लेटर होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पे आपको एक लाइन स्किप करनी है। फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप ये सेंड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर एक वापस से लाइन स्किप करनी है। फिर आपको रिसीवर का एड्रेस और डेजिग्नेशन दोनों लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है दोस्तों, यूएफएम से बचने के लिए जो दिया गया है सिर्फ उसी को आप लिखो। अपनी मर्जी से XYZ या 1/2 या कोई बिल्डिंग ब्लॉक कुछ भी एक्स्ट्रा मत ऐड करो। सिर्फ आपको जो गिवन है सिर्फ आप उसी को वहां पे लिखने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ आपका रिसीवर का डेजिग्नेशन भी आएगा और एड्रेस भी आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ सकते हो। फिर आपको अपनी सैल्यूटेशन देनी है, जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। ये सैल्यूटेशंस भी पीपल टू पीपल चेंज करती है, वो मैं आपको आगे डूज एंड डोंट्स के अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आपका जो मेन पर्पज है इस लेटर को लिखने का, जो कि आपको सब्जेक्ट के अंदर आपका बताना है, ठीक है। वो पर्पज आपको बताना है, आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए और विद क्लियर मैसेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको अपनी बॉडी लिखनी है, लगभग 150 वर्ड्स के अंदर आपको यहाँ लिखनी है ना। 10 वर्ड्स का मार्जिन आप ले सकते हो, ठीक है। 10 प्लस माइनस हो सकता है। तो आपकी जो बॉडी होगी उसको आपको जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करके रखना है। 3 पैराग्राफ्स के अंदर आपको इसको रखना है, ठीक है। एक पैराग्राफ में आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने लेटर क्यों लिखा है। उसके बाद में मेन कंटेंट जो है आपका, वो कंटेंट आप प्रोवाइड कीजिए कि ऐसी ऐसी बात है। और लास्ट में आप क्या कंक्लूजन और क्या चाहते हैं आप, ठीक है, वो आप इसके अंदर बताइए कंक्लूजन के अंदर। फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दे सकते हो इसको, जो कि आप लेटर टू लेटर डिपेंड करता है किसको लिख रहे हो, सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली। आगे और भी होंगे जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका अपना खुद का नाम जो आप सेंड कर रहे हो, अपना खुद का नाम और आपकी डेजिग्नेशन आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मेट हो गया सीबीएसई की तरफ से, और यही आपका एसएससी के अंदर भी काम आने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं इसके अंदर कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वाइल राइटिंग अ लेटर टू एडिटर, जब भी आप किसी एडिटर को आप अपना लेटर लिख रहे हो तो आपको सिर्फ सर और मैडम ही यूज करना है। इसके अलावा आपको डियर नहीं यूज करना है, या फिर और कुछ रेस्पेक्टेड वगैरह भी नहीं यूज करना है। सिंपली आप सर और मैडम को यूज कीजिए, फॉर्मल वे होता है, ठीक है इसका। फिर इसके बाद में आपके जितने भी फॉर्मल लेटर्स हो जाते हैं इसके एडिटर के अलावा, वहां पर आपको अपना रेस्पेक्टेड सर मैडम यूज करना चाहिए। और कुछ केसेस के अंदर आप डियर सर मैडम भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है, बहुत कम शब्दों में बहुत क्लियर और बहुत सही बात करनी है। आपको अपना मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे करना है इसके लिए, और आपको इंसिडेंट्स जो भी आपका है उसको बहुत क्लियरली स्टेट करना है, ठीक है। बॉडी ऑफ लेटर मस्ट बी इन, जो आपकी मैंने बताई थी वो 3 पैराग्राफ में रखनी है, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 2 पैराग्राफ तो करने ही करने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप 150 वर्ड को एक ही पैराग्राफ लिख दो, वो फिर रीडर्स के माइंड पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सेकंड पैराग्राफ आपका मेन कंटेंट और थर्ड आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर के बारे में।
अब बात करते हैं हम इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो एक एड्रेस आपको यहाँ पे स्किप करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो राइट कर रहा है उसी का एड्रेस लिखना है ना। जो आपका रिसीव करने वाला है उसका आपको एड्रेस नहीं लिखना है। और आपको बिल्कुल भी होता है ना जो गिवन है सिर्फ वही लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ भी ऐड नहीं करना है वरना इट में कॉस्ट यू यूएफएम, है ना। आपको 0 दिया जा सकता है, एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको अपनी जो होती है ना सैल्यूटेशन ऐड करनी है। और फिर से वही वाली बात है, आपको 3 पैराग्राफ में अपना बॉडी को लिखना है और लास्ट में अपना वापस से अपना अपना नाम आपको देना है, ठीक है। इनफॉर्मल है जो कि आप अपने रिश्तेदार वगैरह फैमिली मेंबर्स को सेंड करते हो, जो कि अनऑफिशियल टाइप के लेटर्स को हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। और ऑफिशियल टाइप के जो लेटर होते हैं हम उसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे वाइल राइटिंग अ लेटर टू द पेरेंट्स, है ना, और एनी अदर एल्डर्स, आपको क्या करना है कि आपको जब भी अपने मम्मी पापा और किसी बड़े को आप लिख रहे हो तो आप रिस्पेक्टेड का यूज करो, फादर मदर अंकल जो भी आपको आप लिख रहे हो। और आपके जितने भी आपके सेम एज के अगर किसी आप रिलेटिव को लिख रहे हो तो आप वहां पे डियर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। डियर फ्रेंड, डियर कजिन, है ना। अपनी बात को बहुत होता है ना बहुत क्रिस्प और बहुत क्लियर रखिए। और बाकी अपने जो लेटर है इसको भी आप कम से कम 3 पैराग्राफ में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये एब्रीवेशंस। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये लेटर के अंदर ऐड करने की कोशिश करते हो तो जो आपका एग्जामिनर होगा बहुत अच्छा उसके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ेगा कि यार इसको एब्रीवेशंस के बारे में भी पता है और इसको काफी नॉलेज है इस चीज का। तो वो आपको नंबर देने के लिए एक होता है ना अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि हम होता है ना आपका लेटर खत्म हो जाता है या बीच में अगर आप कहीं पे कुछ ऐड एब्रिविएशंस करना चाहते हैं तो वो कुछ कॉमन है जो मैंने ऐड किए हैं, ज्यादा ऐड नहीं किए मैंने। जैसे ASAP बोलते हैं जिसको एज सुन एज पॉसिबल, मतलब आप अपना रिप्लाई जितना हो सकता है उतना जल्दी देने की कोशिश करिए। तो हम सीधा बोलते हैं कि रिप्लाई ASAP, है ना। फिर इसके अलावा एक एब्रिविएशन आता है आपका CC जिसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। अगर आप एक या एक से ज्यादा लोगों को अपनी जो लेटर की कॉपी सेंड कर रहे हो तो वहां पर आप इसका CC का यूज कर सकते हो। फिर एक आता है आपका एनक्लोजर जिसको ENC से डिनोट करते हैं। सपोज यू आर राइटिंग अ लेटर टू अ डॉक्टर और अ फ्रेंड, जिसको आप अपना आता ना कुछ मेडिकल रिपोर्ट सेंड करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने, तो वो आप लास्ट में एनक्लोजर लिखकर उसको आप एनक्लोज कर सकते हो कि मैंने अटैच किया है अपने लेटर के साथ में ये सारा कंटेंट। फिर आता है PP। ये एक्चुअली एक लैटिन फ्रेज है ना, जिसका होता है पर प्रोक्यूरेटेशन, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी और के बिहाफ पर अपना ये लेटर साइन कर रहे हो। कि जैसे आपका कोई बॉस है, वो बॉस आपका ऑफिस में नहीं है तो उन्होंने आपको साइनिंग अथॉरिटी दे रखी, तो उनके बिहाफ पे आप साइन करके और अपना ये लेटर उनका काम पूरा कर रहे हो, है ना। इसके बाद आता है PS आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। अगर आप सपोज पूरा लेटर लिख दिया, आपने साइन कर दिया, सब कुछ फिनिश कर दिया, लेकिन आपके दिमाग में आया कि मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखना भूल गया, तो आप एक PS की एब्रिविएशन यूज करके आप अपनी बात को वहां पे नीचे लास्ट में ऐड कर सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। फिर एक PT होता है, जनरली हम यूज करते हैं प्लीज टर्न ओवर, कि जो आपका जो रीडर हो उसको ये भी पता चले कि अगले वाले पेज के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो आप वो वहां तक पूरा जाए, ठीक है। और ये होता है RSVP। ये एक्चुअली एक फ्रेंच एब्रिवेशन है जो काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो आप सिंपली उसको जानोगे तो इसका मतलब होता है रिप्लाई प्लीज, कि प्लीज आप इस लेटर का या इस मेरी बात का रिप्लाई जरूर करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिवेशंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गुड लाइन्स है। जब भी आप अपना लेटर स्टार्ट करते हो तो होता है आपको कुछ अच्छी सी स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कि विथ रेफरेंस टू योर लेटर। अगर आप किसी का रिप्लाई दे रहे हो, है ना, या किसी एडवर्टाइजमेंट को आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए आप विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड टू दिस डेट, है ना, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट। और ये सर्टेन इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा कि आपके लिए ठीक रहेगा, तो ये मैंने 10 गुड ओपनिंग्स ऐड की है। और उसी तरीके से जब हम अपना लेटर खत्म करते हैं तो वो भी एक काफी अच्छा रिप्लाई, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको अच्छे से लिखना है, जैसे कि इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इस टाइप की ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो आप इनको यूज कर सकते हो अपने लेटर के अंदर। ये आपको काफी अच्छा फायदा देने वाली है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्मेट होता है,
ठीक है। यहाँ पे भी आपको जैसे आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल लिख सकते हो, आप स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो। फिर उसके बाद एक लाइन स्किप करनी है आपको और यहाँ पे आपको अपनी डेट लिखनी है। फिर आप सब्जेक्ट लिख सकते हो कि किस बारे में आप ये बात कर रहे हो। फिर आपको सैल्यूटेशन देनी है कि सर, आप जो भी जिस भी चीज के लिए उनको एड्रेस करते हो, सर, मैडम, ठीक है ना। और उसके बाद अपनी बॉडी लिखनी, और बॉडी को भी आपको लगभग 3 पार्ट के अंदर आपको रखना है कि 3 पार्ट के अंदर आप इसको चलाने वाले हो बॉडी को, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में लास्ट में आप बोल सकते हो योर्स ओबीडेंट, और जो भी आपका नाम है आप ऐड करके अपना एप्लीकेशन को भी फिनिश कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। लेटर्स का और एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने बताया है, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।